बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि एफआईए की जानिब से चौधरी बरादरान के खिलाफ घेरा तंग करने का काम शुरू कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान हसनैन चौधरी आपके साथ है और आज हम आपको जो बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि एफआईए की जानिब से चौधरी बरादरान के खिलाफ घेरा तंग करने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मोहम्मद खान भट्टी जो कि एंटी करप्शन की जानिब से उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और वो चौधरी परवेज़ इलाही के खासो खास करीबी साथी समझे जाते हैं और हर वक्त जो है वो उनके साथ उनका जो है वो राब्ता भी है और उनको साथ लेकर चलते हैं। तो उनके खिलाफ एंटी करप्शन ने 46 करोड़ की मुबैना रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया था और उसमें गिरफ्तारी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। लेकिन जो बंदे नामजद मुलजिम थे उस एफआईआर में, उसमें महकमा मवासलात के एसडीओ और एक्सीएन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे मज़ीद तफ्तीश के दौरान और भी लोगों के नाम सामने आए हैं और उसमें 2 नाम ऐसे हैं जो कि एफआईआर में भी दर्ज थे। अली अफजल शाही और मोनस इलाही, दोनों को जो है वो शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसमें यह है कि एफआईए ने भी इसी केस पर एंटी करप्शन की तरफ से इस्तगासे पर एफआईए में भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग में मोनस इलाही और अली अफजल शाही का भी जिक्र किया गया है कि मोहम्मद खान भट्टी जो रिश्वत वसूल करते थे उस वक़्त मोनस इलाही और अली अफजल शाही वो भी इनके घर पर मौजूद होते थे। जब कोई भी अफसर इनको रिश्वत देने के लिए या पैसे लेकर वहाँ पर पहुँचता था या जो भी डील की जाती थी, किसी को ट्रांसफ़र करवाना है या किसी के ठेका दिलवाना है या किसी की ठेके की रकम जो है वो उसको दिलवानी है, तो जो भी कमीशन जो भी मामला तय पाते थे उस वक़्त जो है वो मोनस इलाही और अली अफजल शाही अक्सर औकात वहाँ पर मौजूद होते थे। तो अब एफआईए की जानिब से भी इस पर तफ्तीश की जा रही है और बड़ी इसमें डेवलपमेंट एक और ये है कि अब ईसीएल पर नाम डालने के लिए भी महकमा दाखिला को ख़त लिख दिया गया है और एफआईए की जानिब से इनका नाम जो है वो ईसीएल पर डलवाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। और एफआईए की जानिब से दूसरी सबसे बड़ी जो प्रोग्रेस है वो ये है कि मोनस इलाही और अली अफजल शाही को भी शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया है। और अब देखिए ये कब तक जो है वो इनको बुलाया जाता है तफ्तीश के लिए। और ये जो मोहम्मद खान भट्टी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की गई है और मुकदमात के अंदराज का सिलसिला जारी है, ये किस हद तक जो है वो चौधरी बरादरान पर प्रेशर डेवलप कर पाते हैं और इसके पीछे क्या मकासिद हैं, क्या हक़ाइक़ हैं, क्योंकि इससे कबल भी मोनस इलाही पर 20 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था और जो कि एफआईए में 3 से 4 साल इंक्वायरी चलती रही और अचानक उस पर जो है वो 2021 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया और 2022 में उस मुकदमे में मोनस इलाही को अक्टूबर में बरी भी कर दिया गया अदालत की जानिब से। लेकिन उस केस में भी मोहम्मद खान भट्टी जो है और इनको भी नामजद किया गया था, क्योंकि उसमें ये इन पर इल्ज़ाम था कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुई, जो भी पैसों का लेन देन हुआ, उसमें मोहम्मद खान भट्टी के अकाउंट इस्तेमाल किए गए और जो भी पैसे मोनस इलाही की कंपनी को जाते थे वो मोहम्मद खान भट्टी के अकाउंट से आगे ट्रांसफ़र किए जाते थे। तो इस वजह से अभी जो है वो एफआईए की जानिब से दोबारा ये केस उठाया गया है और दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और इसमें अब देखते हैं कि चौधरी बरादरान को किस हद तक इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितनी देर तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला रहे पंजाब के, उस वक़्त तक जो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं वो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। जैसे ही उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने के लिए लेटर लिखा तो उसके फ़ौरी बाद जब निगरान गवर्नमेंट आई तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर इनको ओहदे से हटा दिया और अब उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। और अब यही जो है वो हमारे ज़राए बताते हैं कि इस मुकदमे की वजह से चौधरी बरादरान को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पर जो मोनस इलाही जो कि काफ़ी एक्टिव हैं इस वक्त पीटीआई के साथ। और ये भी हमारे ज़राए से जो मालूम हुआ है कि पीटीआई के साथ आगे इलेक्शन लड़ने का भी प्लान किया गया है, क्योंकि काफिले की जानिब से ये इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात चलते रहे कि उनको सीट एडजस्टमेंट की जाए उनके साथ जनरल इलेक्शन में, तो ही वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे। तो ये भी मामला काफ़ी देर ज़ेरे बहस रहा और आखिरकार ये मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से असम्बलियाँ तोड़ने की जो दरख्वास्त थी उस पर दस्तखत किए गए और असम्बलियाँ तोड़ दी गई। तो अब देखें आगे क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा इन पर दबाव है और कोशिशें यही की जा रही हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो इदारों का इस्तेमाल करके अपने जो अपोजिशन है उनको निशाना बनाया जाता है।
पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो एंटी करप्शन को इस्तेमाल करने के बाद काफ़ी नून लीग के जो मिनिस्टर्स थे, जो वज़ीर थे, जो एमपीएज, एमएनएज, पार्लियामेंटेरियन जितने भी थे, सबके खिलाफ तकरीबन 50% जो लाहौर और पंजाब से रिलेटेड थे उन पर एंटी करप्शन में मुकदमात बनाए गए और 30-30, 40-40 साल पुराने केसेस उठाकर उनकी इंक्वायरियाँ बनाई गई और इंक्वायरियों के बाद मुकदमात का अंदराज का सिलसिला जारी रहा, जिसमें काफ़ी अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और गिरफ्तारियों के बाद दोबारा जमानतें हुई और उसी तरह फिर जो वो केसेस वापसी जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो हमजा शहबाज ने सबसे पहला यही काम किया कि एंटी करप्शन में अपनी मर्जी का डीजी एंटी करप्शन लगाया और इन तमाम केसेस को जो है वो ख़त्म करवाया गया। तो अब दोबारा से यही सिलसिला शुरू हो चुका है। पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो दोबारा से पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं या पीटीआई के जो अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके खिलाफ मुकदमात के अंदराज का सिलसिला जारी है। तो ये इसी तरह से जो है वो मामला चलते आ रहे हैं। अब देखते हैं कि किस हद तक नून लीग और पीटीआई के दरमियान ये चीज़ें चलती हैं और चौधरी बरादरान का जो किरदार है, जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो पीटीआई के साथ मुंसलिक होकर चल रहे हैं और जो चौधरी बड़े चोई साहब हैं वो नून लीग के साथ अटैच हैं। तो ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये हुआ है कि दोनों ब्रादर जो हैं, बड़े चोई साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इनकी आपस में क्लैश इस तरह से हुआ। लेकिन अभी भी बाज़ राय की जानिब से ये चीज़ें सामने आती हैं कि दोनों भाई अंदर से एक ही हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जो है वो सियासत करने के लिए पीटीआई के साथ एक अटैच है और दूसरा नून लीग के साथ अटैच है। लेकिन ये मुकदमात का सिलसिला किस तरह से चलता है और इन एफआईआर्स की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही पर कितना दबाव आता है, मोनस इलाही पर कितना दबाव आता है, ये चीज़ें जो है वो हम आपको अगले वीलॉग में बताएंगे।